ठीक है, आज हम करेंगे फैक्टराइजेशन में आइडेंटिटीज का यूज करके फैक्टराइज करना। हमने पेयरिंग वाली फैक्टराइजेशन कर ली थी, ठीक है। एक बार फिर से एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं जिसमें हमने पेयरिंग करके फैक्टराइजेशन करी थी, ठीक है। उसके बाद हम लोग करेंगे आइडेंटिटीज बेस्ड फैक्टराइजेशन। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको हमें करना है फैक्टराइज। तो कैसे करोगे? पहले पेयरिंग कर लो, इन दोनों में से तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम बी एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी वाई स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर देंगे। साथ साथ करते रहना अपनी अपनी नोटबुक में भी, ये बन जाएगा। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन है, बचा ए प्लस बी, प्लस इन दोनों में से हमारा वाई स्क्वायर कॉमन है, बचा ए प्लस बी। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया एक, और दूसरा ए प्लस बी। तो दिस इज हाउ यू कैन डू फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर है? फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटी। पहला क्वेश्चन है, जैसे आइडेंटिटीज कौन सी होती है हमारे पास? तीन आइडेंटिटीज हैं, तो एक आइडेंटिटी पे, पहली आइडेंटिटी पे करते हैं। सबसे पहले पहली आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन है 49 एक्स स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले ये हमारा ए है, ये बी है, लेकिन ये होल का स्क्वायर होना चाहिए। तो 49x को हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर, माइनस 16y को लिख सकते हैं 4y होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? 7x होल स्क्वायर माइनस 4y होल स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिखने के बाद अब तुम लगा सकते हो आइडेंटिटी, क्योंकि इट मस्ट बी होल का स्क्वायर। और अगर होता 49 के बदले 48, तब आप नहीं कर पाओगे उसको, क्योंकि 48 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। अब यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, ये हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी होती है। अगर आइडेंटिटी इस फॉर्म में गिवन है तो आप इसमें कन्वर्ट करोगे, अगर इस फॉर्म में गिवन होगा तो इसमें कन्वर्ट करोगे, लेकिन इसमें तो हमें फैक्टराइज करना है, तो ऑब्वियसली ये हमारा फैक्टराइजेशन वाली फॉर्म है। तो ए स्क्वायर माइनस इस फॉर्म में गिवन है ना, तो आप इसमें कन्वर्ट करोगे, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए कितना है? 7x प्लस बी है 4y इंटू ए माइनस बी 7x माइनस 4y। समझ आ गया? तो ये हमारा है फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग अपने आप करो। 64 एक्स स्क्वायर माइनस 64 ए स्क्वायर माइनस 36 बी स्क्वायर, जल्दी से करके दिखाओ। तो कैसे करोगे इसको? ये हो जाएगा 8a का होल स्क्वायर माइनस 6b का होल स्क्वायर, एंड दिस वुड बी 8a प्लस 6b एंड 8a माइनस 6b। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो तो ये बन जाएगा 8 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो 8 माइनस एक्स 8 प्लस एक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 1 माइनस 16 बी स्क्वायर, इसका निकालना है। तो ये बन जाएगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4b। ये बन जाएगा 1 माइनस 4b और 1 प्लस 4b। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 48 ए स्क्वायर माइनस 243 बी स्क्वायर। इसको देखो, इसको कैसे करोगे? फोर्टी एट ए स्क्वायर माइनस 243 बी स्क्वायर, इसको कैसे करोगे? इसमें आपको ऑब्वियसली 48 किसी का भी नहीं होता और 243 भी नहीं होता, कुछ कॉमन भी नहीं हो रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? पहले कॉमन लेंगे,
देखो कॉमन क्या हो रहा है इसमें, ये दोनों 48 और 243 आते हैं 3 के टेबल में, सम करके देख लो 8 + 4 12, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी, लेकिन वो तभी लगेगी जब आप कॉमन लोगे। दोनों के दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो 3 आपने कॉमन लिया, बचा क्या 16 ए स्क्वायर माइनस 81 बी स्क्वायर। अंडरस्टूड? साथ साथ करते रहना सारे क्वेश्चन अपनी अपनी नोटबुक में। अब आपका ये 3 तो एज इट इज रहा, बाकी पूरे में आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी कौन सी, 4a का होल स्क्वायर माइनस 9b का होल स्क्वायर। तो अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी 4a माइनस 9b और 4a प्लस 9b। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या कॉमन लेंगे, 3x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, पहले कॉमन लो उसके बाद फिर 3x कॉमन लिया, तो यहां से बचा 1 x स्क्वायर माइनस 16, ठीक है। 3x कॉमन लिया, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दोगे x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4, साथ साथ करते रहना क्वेश्चन और अपने आप से करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी, l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। इसमें देखो a, ये इतना पूरा का पूरा a बनेगा, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा b है। इज इट क्लियर? अन्विता क्या डाउट है? मैम उससे क्या एन में से, तो ये पूरा का पूरा हमारा a हो जाएगा, ये पूरा b हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए प्लस माइनस बी, तो a हो गया l प्लस एम, a प्लस बी, a माइनस बी। अब a देखो, ये a प्लस b, क्योंकि आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, इंटू ए माइनस बी, तो a माइनस बी, तो बाहर माइनस, इस चीज का ध्यान रखना जब आप a माइनस बी करोगे
तो बाहर अगर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन आप चेंज नहीं करो, अंदर का साइन चेंज करोगे। तो प्लस में हमने नहीं किया, लेकिन माइनस में a माइनस बी, तो माइनस l, तो ये माइनस m नहीं होगा, प्लस m हो जाएगा, क्योंकि अंदर के साइन चेंज करे हमने। m से m कट गया, ये बन गया 2l, और यहाँ पे l से s कट गया, ये बन गया 2m। फाइनल आंसर आ गया ये, या फिर इसको लिख सकते हो 4lm। ये अच्छा क्वेश्चन है, कर लो अपनी अपनी नोटबुक में। समझ आ गया? ये वाला क्वेश्चन भी देख सकते हो, अगर स्टार्टिंग में a माइनस बी है तो ये आएगा, एक बार देख लो। a, ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया, तो a प्लस b इंटू a माइनस बी। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर एक्स स्क्वायर माइनस 502 का स्क्वायर माइनस 498, ये तो इजी है, इसमें भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी। इज इट क्लियर? तो a प्लस बी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 1000, माइनस करेंगे 4 आएगा, 4000 विल बी द आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से आप कितने भी टाइप के क्वेश्चन कर सकते हो। 5y का होल स्क्वायर माइनस 1 अगर आ गया, तो a स्क्वायर, ये पूरा a बन गया, ये b बन गया 1 का स्क्वायर, इसको मैं 1 को 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो a प्लस बी 2x प्लस 5y, a प्लस बी और a माइनस बी। इज इट क्लियर? इजी है, कर लो। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको ध्यान से समझना, अब मैं अलग से ही दे देती हूँ ये। 25 माइनस ए स्क्वायर नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप क्या करोगे इसमें, 25, इन तीनों में से ये आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है हमारी, दो आइडेंटिटी और होती है, एक a प्लस बी होल स्क्वायर होती है, a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और दूसरी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये दो आइडेंटिटी होती है। तो आप यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, और ये मेरी आइडेंटिटी बन रही है, किसकी बन रही है, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर हुआ? समझ आया? ये तीनों में से लास्ट की 3 टर्म्स में से अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, वो बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस क्योंकि बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। उसके बाद a प्लस बी होल स्क्वायर की ये आइडेंटिटी बन गई, और यहाँ पे अब मैं लगा सकती हूँ फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कैसे? 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अब आइडेंटिटी लग जाएगी। क्या होता है, a माइनस बी
अंदर के साइन चेंज होंगे, इनटू में a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी। समझ आया? एक बार कर लो इसको, अपने आप से करना। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लो। हमारी आइडेंटिटी क्या होती है? एक होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है? a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं ये भी लिख सकती हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बात एक ही है दोनों। और एक होती है a माइनस बी होल स्क्वायर, जो होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर। या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, एक ही बात है। बात समझ आई? तो अगर इफ आई से कि अगर तुम्हें इसको फैक्टराइज करना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को, तो आप इसको लिख सकते हो a प्लस बी होल स्क्वायर, लिख सकते हो या नहीं? तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 20, व्हाट वाज द क्वेश्चन? क्वेश्चन हमारा था 25 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दिस वाज आवर क्वेश्चन, दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें से हमने 25 बाहर लिया और इन तीनों में से माइनस का कॉमन ले लिया। तो जब मैं माइनस का बाहर कॉमन ले लूंगी तो मेरा बचेगा a स्क्वायर, यहां से अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस का बी स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 2ab। इज इट क्लियर? ये रह जाएगा। अब 25 माइनस, ये किसकी आइडेंटिटी है? ये दिख रही है, ये मेरी आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की। तो इसकी जगह, इस पूरे ब्रैकेट की जगह मैंने लिख दिया a प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बन गया हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का। मतलब इसमें एक, उसमें दो भी आइडेंटिटी लग सकती है। ठीक है, ये हमारा बन गया किसका? 25 को लिख सकती हूँ मैं 5 का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई कौन सी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होती है a प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया 5, a प्लस बी होता है ना, b ये है और a हमारा 5 है, a ये बन गया प्लस a प्लस बी और a माइनस बी। तो बाहर माइनस का साइन है, मैं सीधा ही ब्रैकेट हटा देती हूँ, अंदर के साइन चेंज कर देती हूँ, माइनस a माइनस बी। समझ आ गया? ये आंसर आएगा। कर लो एक बार, अपने आप से करना। करूं? ठीक है, ये क्वेश्चन में भी इजी है। ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर, ये बन जाएगा x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसमें भी आप आइडेंटिटी लगा लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बाकी दोनों आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे।